आपने मिस्ट्री 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 करके दिमाग खा लिया था। नजर आया मिस्ट्री और मैजिशियन में फर्क, नजर आया क्लास में और एक नर्सरी के स्टूडेंट में फर्क। ये वही जादू जडेजा और अश्विन है जो ओवर द इयर्स इंडिया को मैचेस जिताते हैं। देखे जो रन ये रोक लेता है जादू फील्ड में जो। अब इंडिया को दोबारा 50 से 60 रन से ऊपर हराना पड़ेगा स्कॉटलैंड को, और अपनी चीजें फेवर करने के लिए इंडिया को 4 चीजें चाहिए थी अपने हक में चेंजेस करने के लिए। मगर अब एहसासात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, चेंज दिख रहा है एंड द डोमिनेंस इज देयर व्हिच इज अ वेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। रोहित और राहुल ने शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। अंत में फिनिशिंग का काम पांड्या और पंत ने किया। भारत की जीत पर पाकिस्तान ने भी बधाई दी है। भारत के लिए आर अश्विन को बाहर बैठाना भारत के लिए बड़ी गलती साबित हुई थी। इस मैच में अश्विन ने दिखा दिया कि अनुभव के सामने कोई मिस्ट्री नहीं चलती, और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि उनकी इस टीम में बहुत बड़ी भूमिका है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी आर अश्विन की जोरदार प्रशंसा की है। अब भारत किस तरह से सेमीफाइनल का सफर तय कर सकता है वो भी पाकिस्तान मीडिया ने बताया है। इस वीडियो में आपको एक नया समीकरण देखने को मिलेगा कि किस तरह से अभी भी एक मौका है भारत के लिए कि वो सेमीफाइनल तक जा सके। आइए देखते हैं इस वीडियो में। फिर भाईजान अश्विन पहले क्यों नहीं था? मतलब ये अभी भी भाईजान ये मुझे बताए कि आपने मिस्ट्री 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 करके दिमाग खा लिया था। नजर आया मिस्ट्री और मैजिशियन में फर्क, नजर आया क्लास में और एक नर्सरी के स्टूडेंट में फर्क। भाईजान आप लोग समझते नहीं हैं। वो लोग देखे क्रिकेट की जिसको नहीं पता आती मुंह उठाते हैं, आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यही अफगानिस्तान की टीम है जिसने अभी तक पाकिस्तान तक को भी नाक को चन्ने चबवा दिया। हारे जरूर थे लेकिन ये जन्नत अगर वो दोजख वाला काम ना करते 24 खाने का तो पाकिस्तान भाईजान फंस गया था यहां से। तो क्रेडिट गोज टू इंडिया। डिस्पाइट बैटिंग फर्स्ट दे पोस्ट अ मैसिव टारगेट ऑफ 210। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग ऑफ 140 बाय द हिटमैन एंड राहुल। यस राहुल इन बिटवीन थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन पांड्या ने पंत ने आके, और यहां कप्तानी को जो क्रेडिट नहीं देखेगा, जो कोहली की देखे ठाकुर को दिया, उसने अपने बॉलरों को रोटेट किया, उसने अपना नंबर सैक्रिफाइस किया, उसने अपने जो फ्लॉप स्टार था उसको ऊपर भेजा एंड हिज कॉन्फिडेंस truly fully backed up. Yes, he always had his issues. I don't know why. This is the best bowling pair of India, whether somebody agree or disagree. ये वही जादू जडेजा और अश्विन है जो ओवर द इयर्स इंडिया को मैचेस जिताते हैं। देखे जो रन ये रोक लेता है जादू फील्ड में, जो ये कैच पकड़ लेता है अजीबो गरीब किस्म के, और 19 रन 3 ओवरों में इस विकेट में, यू कांट से इट्स अ बैड एफर्ट। आप लोग जब हथौड़े, तीर, भाले, तलवार, बेलचे, गन्स, बम्स लेके आते हैं, जरा सी परफॉर्मेंस बुरी होती है। आज जब आपने एक तगड़ी टीम को, जिसको इंडिया के बराबर कई लोग इंडिया से भी ज्यादा चांस दे रहे थे माजरत के साथ, उसको आपने आउट क्लास कर दिया इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम। बिल्कुल पावर प्ले की आप बात कर रहे हैं अली, 53 ऑड रन्स पावर प्ले में ही बन गए थे, विच मींस पावर प्ले से आपने बता दिया था कि भाई हम वी विल नॉट बॉग डाउन दिस टाइम, वी विल बाउंस बैक एंड वी विल कम बैक द वे इंडिया इज नोन हाउ टू कम बैक। एंड आज वो कम बैक एबिलिटी आपको बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, चर्चा करती हुई दिखी। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह ऑन दी फेस बैटिंग की है, डरे नहीं, डटे रहे, जम के खेला, विकेट भी संभाल के रखी, रन्स भी बनाते रहे, द प्लेटफॉर्म वॉज सेट फॉर इंडिया। एंड आगे आके मुझे लगता है कि उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना था ऋषभ पंत ने, पांड्या ने, और उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया। और जब आपके टॉप 5 वाली 150 140 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहे हो, 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से टॉप 4 खेले, शुरू के दोनों तो 140 150 के स्ट्राइक रेट से, एंड देन उसके बाद 200 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से पांड्या खेले। मगर अब एहसासात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, चेंज दिख रहा है एंड द डोमिनेंस इज देयर व्हिच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और
अब जो है बोलर्स ने अगला करके इंडिया दिखाना ने है। स्कॉटलैंड से खेलना है 7 नवंबर की, जो सुबह वाला मैच है, दोपहर वाला मैच है। वहां जाके फैसला होगा कि इंडिया का फ्यूचर सेमीफाइनल में क्या है, क्योंकि उस वक्त खेलेगा अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और रात में होगा पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच। तो 7 नवंबर की सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले इंडिया के पास एक और मौका होगा स्कॉटलैंड को 60 रन से ऊपर से हराने का। अब इंडिया को दोबारा 50 से 60 रन से ऊपर हराना पड़ेगा स्कॉटलैंड को, और अपनी चीजें फेवर करने के लिए इंडिया को 4 चीजें चाहिए थी अपने हक में चेंजेस करने के लिए, अपने हक को यानी खुद को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। कल तक ये सामने मैं आपके सामने ये बार रखता हूं, ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, आप लोग को यहां अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया को चाहिए क्या था। 2 चीजें उसमें से पूरी हो गई कि न्यूजीलैंड ने आज स्कॉटलैंड को मार दिया 10+ रन से, और इंडिया ने अफगानिस्तान को 50 रन बल्कि 66 रन से मार दिया। तो ये 2 चीजें तो पूरी हो गई। अब इंडिया की 2 चीजें और रहती हैं, एक स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच और एक नामीबिया। इंडिया ने सबसे मैच आखिरी नामीबिया के खिलाफ खेलना है। तो अब 3 मैचेस हैं जिसमें एक इंडिया ने खेलना है, अगला इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। 60 रन से ऊपर की विक्ट्री चाहिए, बेयर मिनिमम 50 रन, 55 रन, 60 रन से ऊपर, 50 से 60 रन से दरमियान इंडिया को प्लस वो विक्ट्री चाहिए। और दूसरा मैच वो होगा अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड 7 नवंबर की दोपहर 3 बजे पाकिस्तान टाइम, 3:30 बजे इंडिया टाइम। वो वाला मैच डिसाइड करेगा क्या इंडिया आगे जो नामीबिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगा उस मैच को खेलने का कोई फायदा है या नहीं है। बट होप्स आ रहा है कि एल राहुल और रोहित शर्मा ने एटलीस्ट आज एक काम ये किया है कि इंडिया की जो होप्स थी उनको भी हाई कर दिया है और उनको अलाइव रखा है। आई एम श्योर द फैंस आर जुबिलेंट राइट नाउ, सो देयर आर एंड मुझे लगता है इस तरह की जब परफॉर्मेंस आती है तो फैंस का खुश होना बनता भी है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इट वॉजंट अ फ्लूक, इट वॉज द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस जो कि अंडर प्रेशर आई है। और जब टीम बॉक डाउन हो, अंडर प्रेशर हो, क्रिटिसिज्म का सामना करी हो, हर ब्लॉक से हर लेजेंड कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, हर मीडिया आउटलेट क्रिटिसाइज कर रहा हो, हर जर्नलिस्ट, हर यूट्यूब चैनल क्रिटिसाइज कर रहा हो, उसके बावजूद वो टीम वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करे और आके करके तगड़ा करके दिखाए, तगड़ा खेल खेल के दिखाया। अफगानिस्तान की टीम थी, कोई बच्चा टीम नहीं थी कि अफगानिस्तान को कोई हल्का लेता। अफगानिस्तान को तो लोग यहाँ सेमीफाइनल्स तक के बर्थ पे भी जगह हासिल करते हुए देखना चाह रहे हैं।